एक और चीज अब बताता हूँ, ये मैं खुद ही बोलता हूँ। कुछ प्रोडक्ट होते हैं लो मार्जिन प्रोडक्ट और कुछ प्रोडक्ट होते हैं हाई मार्जिन प्रोडक्ट। लो मार्जिन प्रोडक्ट वो होता है जो जरूरत का प्रोडक्ट होता है, जो आदमी बिना समझे भी तुम्हारी दुकान पे आके मांगेगा, जरूरत का। जैसे आटा मांगेगा मांगेगा, साबुन, तेल, कंघी सब मांगेगा। तो इन सब में मार्जिन ज्यादा नहीं मिलता क्योंकि खूब कंपटीशन है। कहीं 50 पैसे, कहीं 1 रुपया, ये मार्जिन मिलता है, राइट। लेकिन आपके पास 2000 कस्टमर फिक्स है, मैं मान के चल रहा हूं 2000 फिक्स है नहीं, और कस्टमर थोड़ी देर के लिए समझने के लिए दिमाग लगाना है। अब ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसका मार्जिन हाई हो, और वो प्रोडक्ट कौन सा होता है जो कस्टमर जिसके बारे में कम जानता है, उसकी नीड है मगर उसको मालूम नहीं है। जैसे कि किसी को लीवर का प्रॉब्लम किसी का बालों का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं जो लोग जागृत नहीं है जिसके लिए, ठीक। जैसे आपका स्प्रूलिना, नॉर्मल कस्टमर को पता है क्या उसके बारे में? नहीं मालूम। तो अगर आप उसमें मार्जिन बहुत अच्छा है, तो जब कोई कस्टमर आया, आपने उसको बोला कि आप हमारे कहने पे, अब विश्वास तो हो ही गया। पहले वो नॉर्मल प्रोडक्ट लेके चला गया, टूथपेस्ट लेके चला गया, पर इस बार आपने बोला कि आप हमारे कहने पे एक बार ये प्रोडक्ट माता जी को खिलाइए, पिताजी को खिलाइए, है ना, आप एक बार खिलाइए। उसमें उनकी वो बहुत अच्छी बात थी कि अपने प्रोडक्ट पे फेथ होना चाहिए और आप उस प्रोडक्ट के विशेषज्ञ होने चाहिए। आप डॉक्टर को पैसा दे के आते हैं, क्यों दे के आते हैं? क्योंकि वो विशेषज्ञ है, उसने 5 साल पढ़ाई की है उस बात की, और वो आपको विश्वास है कि ये पढ़ाई कर रखी है तो उसको पता होगा। अगर आप इमेजिन करिए कि आपने नेचुरोपैथी की पढ़ाई कर रखी हो थोड़ी देर के लिए, नेचुरोपैथी समझते हैं आप? बड़े बड़े आज की डेट में आयुष मंत्रालय है बकायदा भारत सरकार का, जो नेचुरोपैथी को प्रमोट कर रहा है। डॉक्टरों की दवाई की बजाय नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट चल रहा है, और आजकल यूट्यूब पे खूब लोग नेचुरोपैथी के डॉक्टर बता रहे हैं ऐसा खाओ, ऐसा खाओ, ऐसा खाने से ठीक होगे। बोलते कि नहीं बोलते? अगर आपके आगे लगाओ कि मैं तो नेचुरोपैथिस्ट भी हूं जी, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि मैं नेचुरोपैथिस्ट हूँ, मतलब मुझे नेचुरोपैथी की समझ है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, और मैं जो आपको दे रहा हूँ आप इसको खा के देखिए, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। तो इस बात के आपको जितने पैसे मिलेंगे उतने पैसे 10 के 10 प्रोडक्ट के नहीं मिलेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अब आप कहेंगे कि सर नेचुरोपैथिस्ट कैसे बने, तो हम उसकी भी बारे में सोचेंगे। पर फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जब आप कोई प्रोडक्ट किसी को एजुकेट करते हैं, किसी के बारे में, किसी नए प्रोडक्ट के बारे में जब आप एजुकेट करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, तो उसमें मार्जिन हाई क्यों होता है? क्योंकि उसमें कंपटीशन नहीं होता। तो वहां भी आप अपना चेक बढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताने की, सोचने की, मैं आपको दिशा दे रहा हूं कि एक बिजनेसमैन कैसे सोचता है। वो ये सोचता है मैं अपना पैसा कैसे बढ़ाऊं, किस तरीके से मैं अपनी इनकम बढ़ाऊं, तो उसके सारे साधन करता है। तो बड़ा अच्छा जवाब इन्होंने दिया कि हमें प्रोडक्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए। एक मैंने बड़ा अच्छा आपको सुझाव दिया कि हाई मार्जिन के प्रोडक्ट इन 2000 लोगों को बिठाकर समझा के, क्योंकि एक बार अच्छा प्रोडक्ट की आदत डाल दी, वो हर महीने खरीदने आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो राजेश पासवान जी की दुकान के ऊपर उन्होंने मार्केटिंग करी, औसत के नियम से बहुत सारे लोगों को पर्चे बांटे, घर घर जाके दरवाजे खटखटाए, लोगों से संबंध बनाए, अपने प्रोडक्ट बेचे, फिर प्रोडक्ट की संख्या बढ़ाई, फिर उन्होंने हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेचे, और इस तरीके से उन्होंने अपना चेक बढ़ाया। क्या और क्या रास्ता है उनके पास? नेक्स्ट आप बताएंगे? अभी तक किसी लेडी से नहीं पूछा, इन्होंने हाथ खड़ा किया, इनसे पूछते हैं। जी क्या नाम है आपका? हाँ प्रणाम सर, मेरा नाम चंचल वैष्णव है। चंचल जी, हाँ जी। जी, उनके पास एक सिचुएशन है कि वो दुकान की संख्या बढ़ा सकते हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? चंचल वैष्णव। जोरदार क्लैपिंग चंचल के लिए। थैंक यू सर। वेरी थैंक यू गुड। सर। ये अगली चीज है, दुनिया में कोई भी बिजनेस जब सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद अगली चीज क्या बचती है? ब्रांच खोलो, दुकानों की संख्या बढ़ाओ। हल्दीराम ने क्या किया?
ब्रांच खोली। बीकानेर ने क्या किया? आप कभी भी देख लेना, पहली दुकान लोग सक्सेसफुल चलाते हैं और जैसे वो चल जाती है उसके बाद क्या करते हैं? ब्रांचें खोलते हैं, या ब्रांच खोलते हैं या फ्रेंचाइजी देते हैं। मैकडोनल्ड क्या करता है? फ्रेंचाइजी देता है। और कोई तरीका नहीं ना। आप, अब मैं दिल्ली में दुकान चला रहा हूँ, क्या मैं पटना के कस्टमर पे पहुंच सकता हूँ? क्या नहीं पहुंच सकता। क्या झारखंड जा सकता हूँ? नहीं। मगर मैं ब्रांच खोल सकता हूँ। तो जो एक ब्रांच जो मेरी अपनी थी, अगर वहां से 1 लाख रुपए आता है, तो उन्होंने वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल दिया था, एक ब्रांच पटना में खुलवाऊंगा, उसे कहूंगा 90,000 तू रख, 10,000 मुझे दे दे। एक ब्रांच भागलपुर में खुलवाऊंगा, उसे बोलूंगा 90,000 तू रख, 10,000 मुझे दे दे। एक ब्रांच। और ऐसे पूरे भारत में 100 ब्रांचें खुलवाऊंगा, सबसे 10-10 हजार रुपए ले लूंगा, उनको बोलूंगा 90,000 तुम कमाओ, तुम्हें मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। तुम्हारे भी 2,000 कस्टमर बनवाऊंगा, तुम्हारा भी, तुम्हारा 1 लाख का चेक नहीं बनेगा पर 90,000 का बनेगा, है ना। 90,000 की गारंटी दे रहे हो उसको, और उसमें 10,000 मांग रहे हो। लोग खुशी खुशी देंगे कि नहीं देंगे? राइट। और हम डायरेक्ट सेलिंग में क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। पर जब तुम नॉर्मल बिजनेस की तरह इसको बिजनेस मान के चलोगे, तो आपकी पुश्तें भी इस बिजनेस में पैसे खाएंगी, मेरी एक गारंटी है। लेकिन इसको, प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस बिजनेस को स्कीम की तरह लेने लग जाते हैं। ये स्कीम नहीं है, स्कीमें बाहर चलती हैं, ये स्कीम नहीं है। गैलवे स्कीम नहीं है, नहीं तो 20-22 साल पूरे नहीं करते हम। ये 200 साल भी पूरे करेगी। आज चेतन आंडा यहाँ खड़ा बोल रहा है, कल आप में से ही कुछ लोग होंगे जो इस कंपनी को संभाल रहे होंगे। लेकिन लेकिन ये कभी भी बंद होने वाली कंपनी नहीं है, ये हमेशा चलेगी। और आपके बच्चों को आप ये काम दे पाएंगे, ऐसा बिजनेस हम बनाना चाहते हैं। और वो आपकी मदद के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि आप में से एक एक व्यक्ति इस कंपनी में स्टेक होल्डर है। अगर आप इसे चाहो तो स्कीम बना लो, और स्कीमें लंबी चलती नहीं है। आप चाहो तो इसे लेजिमेट बिजनेस बनाओ कि हमारे बच्चों तक बिजनेस जाए, राइट। पर ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। पूरे जहाज में किसी एक जगह भी छेद होगा ना, तो जहाज पूरा डूबता है, राइट। आ रही है बात आपको समझ में? तो राजेश पासवान जी का बिजनेस में हमने बड़े सारे मेथड ढूंढे, और उस सब में आपको एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। अगर ब्रांच खोल रहे हैं तो हर ब्रांच में एक वॉल्यूम बिजनेस का होना चाहिए।